नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। डाक सर्विस में आएगी क्रांति। अब पूरे देश में कहीं भी 24 से 48 घंटे में होगी डिलीवरी। एमपी के पिछौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की घोषणा। पहले पार्सल 3 से 5 दिन में पहुंचते थे। मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग। सेवादारों की अभद्रता से विवाद बढ़ा। गनीमत रही कि प्रेमानंद महाराज पिछले 1 महीने से श्री राधाहित कैलीकुंज में निवास कर रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मोदी बोले, राजकोट को मिनी जापान बताने पर मेरा मजाक उड़ाया गया। आज यहाँ 2,50,000 छोटे बिजनेस हैं। यहाँ स्क्रू ड्राइवर से लेकर रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। यूपी के कानपुर में 6,000 रुपए का लालच देकर हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। 10 सालों से चल रहा था धर्मांतरण नेटवर्क। 3 आरोपी गिरफ्तार। अकबरपुर कोतवाली से कुछ दूरी पर चल रहा था यह गोरख धंधा। असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर से मुसलमानों को दिया सियासी संदेश। बोले, मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं, अपनी राजनीतिक ताकत बनाएं। केवल वोट बैंक बनकर रहने से न इंसाफ मिलेगा न समाज में इज्जत। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महाआरती की, उजाप किया और त्रिशूल भी उठाया। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। मोदी बोले, हमें आज भी ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिश में लगी हैं। इंदौर समेत देश के 7 बड़े शहरों में पानी बना काल। लिस्ट में दिल्ली.NCR के भी 3 जिले शामिल। इन शहरों के पानी में सीवेज, बैक्टीरिया और औद्योगिक कचरा पाया गया है, जिससे स्वास्थ्य संकट गहरा रहा है। अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो, बैन राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजूदास। साथ ही कहा, ऐसी घटनाएं माहौल को बिगाड़ने वाली हैं और इन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। पाकिस्तान की सेना मुझे न्योता देती है। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफ उल्लाह कसूरी का दावा। उसने सेना प्रमुख मुनीर की पोल खोली और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दिया। बिहार को मिलेंगी 6 नई ट्रेनों की सौगात। दक्षिण भारत तक कनेक्शन, बारसोई जंक्शन पर होगा ठहराव। बेंगलुरु, कन्याकुमारी और मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। हिमाचल में जी राम जी योजना के विरोध में कांग्रेस ने शुरू किया मनरेगा बचाओ संग्राम। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, वोट चोरी के बाद रोजगार चोरी की कोशिश। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा लेटर। राज्य में सर के नाम पर आम नागरिकों को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा, सर के कारण 77 मौतें और 4 आत्महत्या प्रयास हुए। अमृत सेन और मोहम्मद शमी जैसे सम्मानित लोगों से भी पहचान साबित करने को कहा गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। उत्तराखंड में तापमान 2 रोज से पहुंचा। 4 जिलों में नदी झरने जमे। पंजाब हरियाणा के 3 शहरों में तापमान 0 के करीब। दिल्ली में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। राम मंदिर में अब आम श्रद्धालु भी राम परिवार के दर्शन कर सकेंगे। ट्रस्ट इस अनुमति पर विचार कर रहा है। वर्तमान में केवल पास धारक ही दर्शन कर पाते हैं। इतिहास में दफन हो गए गजनी और औरंगजेब, लेकिन वहीं खड़ा है सोमनाथ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, मिशन 2027 चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, संविधान संवाद रैलियों के जरिए जनता की समस्याएं मजबूती से उठाई जाएंगी। जेल जाने वाले भारत रत्न के हकदार नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर बोले बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कहा, अगर घोटाले करने वालों को भारत रत्न दिया जाने लगे तो फिर जेल जाना भी उपलब्धि माननी पड़ेगी। बिहार के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आया सामने। लल्लन सिंह, मीसा भारती, शंभवी चौधरी समेत 6 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया और ना ही विकास की कोई योजना बनाई। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार गिराई जा रही है। 3 बुलडोजर से गेट और बाउंड्री तोड़ी गई। गुंबद ढहाया गया। 300 पुलिसकर्मी तैनात। 2026 में धरती से मिट जाएगी आधी आबादी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और ट्रंप का फैसला चर्चा में। लोग पूछ रहे, क्या यही अंत है? मध्य प्रदेश में पड़ रही जानलेवा सर्दी। ग्वालियर में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से पिछले 12 दिन में 23 मौतें। अस्पतालों में बेड फुल। मरीजों को जमीन पर लिटाना पड़ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेविन बेन ने क्रिश्चियन रिवाज से शादी रचाई। कृति सेनन ने शादी में खूब लाइमलाइट लूटी। पीएम मोदी, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स में होंगे शामिल। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री भारत व विदेश से आए 3000 से अधिक युवा नेताओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस ने देश भर में शुरू किया मनरेगा बचाओ आंदोलन। इस दौरान रोड जाम और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। कर्नाटक, तेलंगाना समेत 6 राज्यों ने जी राम जी विधेयक के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। दावा, इससे सारे फैसले केंद्र के हाथ में होंगे और राज्यों पर 4 गुना बोझ बढ़ेगा। हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे बोले, भारत हिंदू राष्ट्र है। हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं न प्रधानमंत्री बनेंगी न मुंबई की मेयर। इसके लिए इस्लामिक देश में जाएं। वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के अधिकारियों से मिले राष्ट्रपति ट्रंप। वेनेजुएला में 9 लाख करोड़ निवेश करने को कहा।